तो सर्कुलर मोशन अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो किसको कहते हैं कि इफ अ पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब आप इसको डेफिनेशन वाइज क्या कहते हैं? इफ अ पार्टिकल moves in such a way that its distance from a particular point मान लीजिए उस पॉइंट का नाम O है, इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उस पार्टिकल की दूरी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऑलवेज फिक्स्ड है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि उस पार्टिकल का मोशन क्या है? से दैट the particle is performing circular motion, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब इसका डिटेल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बेसिक चीजें। कि सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज फिक्स्ड और कांस्टेंट, तब हम क्या बोलते हैं? देन वी से दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कॉमन सेंस, अगर वक्त के साथ पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल keeps on changing, then we say that the
the particle is undergoing non-uniform circular motion। ठीक है, ये तो ये राम कहानी हुआ, बेसिक बेसिक चीज हुआ। अब थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा डीप एनालिसिस में। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान दीजिए, ये सर्कल है जिसपे एक पार्टिकल मूव करने वाला है, उस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब मेरा कहना है कि इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी पार्टिकल तो ऑलवेज यहीं कहीं ना रहेगा, इसी सर्कल पे ना। इसका मतलब है लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विल नेवर चेंज। इसका मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी ऑलवेज पोजीशन वेक्टर के किधर होगा, परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर पार्टिकल यहां है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है, तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी इस मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे, और ये ऑलवेज होगा। मान लीजिए अगर पार्टिकल यहां है तो पार्टिकल वेलोसिटी किधर होगा, यहां होगा। कब, जब पार्टिकल इस सेंस में घूम रहा है। अगर पार्टिकल इस सेंस में घूम रहा है, सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, ठीक है, तब इस तरह से हो रहा होगा, नहीं तो उल्टा हो रहा होगा। चलिए, एक चीज यहां क्लियर हो रहा है ना कि अगर यहां पे साफ दिख रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर समय के साथ अपना डायरेक्शन बदल रहा है, इट इज क्लियर। कुछ कंक्लूजन तो डिराइव कर ही सकते हैं। इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ velocity vector keeps on changing with time. This implies that in circular motion, rate of change of velocity vector cannot be null वेक्टर या जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक है, इवन इफ द सर्कुलर मोशन
इज यूनिफॉर्म, यानी कौन सा मोशन है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इवन इफ द पार्टिकल इज, ऐसे लिखिए, इवन इफ द पार्टिकल executes uniform circular motion, then also rate of change of velocity vector is not equal to null vector। क्यों? देखिए, माने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन तभी मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे, तो तभी तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है ना, बस स्पीड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कीप्स ऑन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी बदलेगा तो माना जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी वेक्टर का रेट ऑफ चेंज कैन नॉट बी नल वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी वेक्टर वक्त के साथ बदल ही रहा है, या तो डायरेक्शन बदल रहा है या दोनों बदल सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ तो डायरेक्शन भी बदलेगा, वो तो बदलेगा ही सर्कुलर मोशन में, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यानी स्पीड वो भी बदलेगा। कब? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये सब कुछ बेसिक चीजें दिख रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक बात बताइए, लेटर से पार्टिकल जो है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि लेटर से कि टाइम टी पे एक पार्टिकल जो है यहां पे है, और उस समय पार्टिकल का जो स्पीड है वो v है, मतलब v रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, ये है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि एकदम dt टाइम के बाद पार्टिकल कहां मिलेगा? एकदम dt टाइम के बाद, एक तो यहां से भी बहुत पास होगा। एक्चुअल में dt टाइम के बाद पार्टिकल जो है p के जस्ट अगला पॉइंट जो होगा ना, p डैश, वहां होगा, लेकिन आपको तो फिर वो दिखेगा नहीं ना। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा हट के यहां दिखा रहे हैं कि अगले ही पल पे पार्टिकल यहां कहीं होगा। कहां होगा? p डैश। ऑफ कोर्स इतना दूरी नहीं होगा, इतना कम दूरी होगा p और p डैश के बीच कि आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, अब समझिए बात को।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे होगा। किस वक्त? टाइम टी पे। अच्छा, ये सिचुएशन है एट टाइम टी प्लस डी टी, एंड ऑफ कोर्स ये छोटा सा एंगल है जो बदल गया है। पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है ना, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था वो कितने से अपना एंगल बदल लिया है? एक छोटा एंगल डी थीटा से, है ना। तो याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे ना कि ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है। अच्छा, अब आप सीखिए, और पार्टिकल का स्पीड v था, तो pp डैश इज द स्मॉल डिस्टेंस, इट्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन dt टाइम। तो कितना कवर करेगा dt टाइम में? अगर स्पीड v है, एकदम dt टाइम है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? व्हाट इज pp डैश? स्पीड एट टाइम t गुने टाइम इंटरवल dt, जो जितने देर तक हम ऑब्जर्व किए हैं। तो pp dash is the very small distance covered by particle during dt seconds if the speed of the particle is v। तो pp dash v dt है ना। अच्छा, और आपको पढ़ाए थे ना आर्क लेंथ बाय रेडियस क्या देता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये स्मॉल एंगल डी थीटा है, दिस इंप्लाइज दैट आर्क लेंथ बराबर, इनफैक्ट आर्क लेंथ लिख ही दीजिए ना, क्या है आर्क लेंथ? यहाँ पे पीपी डैश है, वो कितना के बराबर है? स्पीड गुने डी टी बाई रेडियस आर बराबर क्या होना चाहिए? डी थीटा। दिस इंप्लाइज दैट स्पीड बराबर आर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को सिंबॉलिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डी थीटा बाई डी टी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि किस रेट से एंगल बदल रहा है वक्त के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि किस रेट से पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल बदल रहा है। तो उसको क्या बोलिएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये कहानी किस समय का किए हैं? एट टाइम t, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो कितना के बराबर आया? मतलब आप क्या बोले डायरेक्टली कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t गुने रेडियस r। यानी स्पीड का और एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगल चेंज करने का जो रेट है, दोनों के बीच का एक रिलेशन है ना। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन टाइम t। तो किसी भी टाइम t पे स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज कि इफ particle is performing uniform circular motion, this implies that speed v is always constant। लेकिन स्पीड v कितना के बराबर था? एंगुलर वेलोसिटी गुने रेडियस, यानी आप बोल रहे हैं कि वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। रेडियस तो ऐसा ही कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी एंगल बदलने का जो रेट है पार्टिकल का, ठीक है, सेंटर के अबाउट, ये एंगल बदलने का रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट
होगा कि नहीं भाई, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस खुद ही कांस्टेंट है तो नया कांस्टेंट मिलेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा does not change with time, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगल बदलने का रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समय के साथ नहीं बदलेगा। कब? जब मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज ये क्लियर किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर है ना, तब भी डायरेक्शन तो बदल ही रहा है ना, किसका? वेलोसिटी वेक्टर का, हमेशा। है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इन सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन अगर है तो वैल्यू क्या है? आपके मन में आएगा ना कि एक्सेलरेशन का फिर वैल्यू क्या है किसी भी टाइम टी पे, एट अ गिवन टाइम टी। क्वेश्चन तो ये है, चलिए डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। मेरा कहना है कि टाइम टी पे जो पार्टिकल का पोजीशन था, पी जो था, उस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी जो था उसको थोड़ा सा बड़ा करके बताइए। हम ये नहीं बता रहे कि पार्टिकल ऐसे चला गया, हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम टी पे कुछ ऐसा था, टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी। याद आ रहा है? पार्टिकल का वेलोसिटी एट टाइम टी क्या है? टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी। ये तो होना ही है, ऑलवेज ट्रेजेक्टरी की टेंजेंशियल होगा। तो ये रहा टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर। थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। अच्छा, अगले ही पल यहां टाइम टी प्लस डी टी पे, अब तो नया पोजीशन वेक्टर ये है ओ पी डैश। तो अब जो है अब जो वेलोसिटी होगा, अब पी डैश के पास, वो वेलोसिटी किधर होगा? ओ पी डैश के परपेंडिकुलर, यानी ओ पी डैश के, या ऐसे समझिए, ठीक है। मतलब पहले था पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसा, कब? टाइम टी पे। अब क्या होने जा रहा है? अब क्या होने जा रहा है? यहां पे थोड़ा हट के ऐसा। सारा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है अभी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको
ठीक है। अब आप बताइए, ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t और ये है वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t प्लस dt, और आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन बदला है। अब मेरा कहना है कि कितने से बदला है, ये जो वेक्टर v था टाइम t पे वो कितने से बदल गया है, कॉमन सेंस लगाइए, कितने से बदला है बताइए भैया। जब ये वाला ओपी वेक्टर डी थीटा से घुमा है और ओपी कहीं ना 90 डिग्री पे भी वेक्टर था, तो जब ओपी वेक्टर डी थीटा से घुमा है तो ओपी के जो परपेंडिकुलर भी था वो भी कितने से घूम जाएगा, ये भी कितने से घूम जाएगा, डी थीटा से, ठीक है। एक तो ये कॉमन सेंस है कि ओपी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी वेक्टर है, अगर ओपी खुद डी थीटा से घुमा है तो ओपी डैश, तो फिर तो जो भी वेक्टर है वो खुद कितने से घूम जाएगा, 90 डिग्री से, क्योंकि भैया वेलोसिटी को ऑलवेज पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे रहना है, तो पोजीशन वेक्टर खुद डी थीटा से घुमा है तो वेलोसिटी वेक्टर को भी डी थीटा से घूम जाना होगा, ताकि ऑलवेज भी जो है भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे, सर्कल में तो रहना ही है ना। अच्छा, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस चीज को आप देखिए ऐसे, क्या कीजिए कि अभी सिचुएशन ऐसा है, इतना बड़ा नहीं बनाइए, थोड़ा सा हटके, थोड़ी देर बाद का सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। ये पी डैश है, ये पुराना वेलोसिटी वेक्टर, ये नया वेलोसिटी वेक्टर, इसको बी डैश बोल दीजिए, ये पी डैश है, ये पी है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, डी थीटा है। तो मेरा कहना है, आप ध्यान दीजिए कि इस वाले वेक्टर को, नया वाले को और पुराना वाले को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्सटेंड किए हैं और कुछ नहीं। जो v डैश वेक्टर था उसके टेल को पीछे एक्सटेंड किया है, v वेक्टर तो है ही ऐसे, ये सीखने के लिए कि आफ्टर ऑल ये एंगल कितना है, ये जानने के लिए, ये एंगल कितना है ये जानने के लिए इसके टेल को पीछे की ओर एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये p डैश और ये p सर्कल पे है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए तो ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि v डैश और पोजीशन वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, तो भैया ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि v डैश वेक्टर पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री, सिमिलरली ये तो 90 डिग्री है ही। अब देखिए ओ पी डैश, और इसको नाम कुछ दे दीजिए L, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ पी एल पी डैश, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स बराबर
180 degree, this implies that OPLP dash is cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो ग्रीन से यहाँ शैडो कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए, इस एंगल को बोलिए x, ये d थीटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस d थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस d थीटा। ये 180 डिग्री माइनस d थीटा है, ये x। इनफैक्ट डिग्री में बात न करके रेडियन में बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, पाई रेडियन बोलिए, पाई, क्योंकि हम लोग ज्यादा रेडियन में बात करते हैं। ये हो गया पाई, यानी जो ये x है ये है पाई माइनस d थीटा, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये वाला ना। तो जब पूरा ये जो एंगल है, ये पूरा ये 180 है, यानी ये पाई है, और ये वाला एंगल जो आप निकाले पाई माइनस डी थीटा, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा डी थीटा। मतलब हम क्या बोले कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला ये वाला एंगल, ये आप निकाल के लाए पाई माइनस डी थीटा, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा डी थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 180 होना था, पाई होना था, तो इसका मतलब ये डी थीटा। आप ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब आप प्योर ज्योमेट्री से भी पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है टाइम टी और वेलोसिटी वेक्टर है टाइम टी प्लस डी टी के बीच जो एंगल है वो डी थीटा है। हालांकि इतना करने का जो था नहीं, आप कॉमन सेंस से भी यूज कर ये बता सकते थे कि डी थीटा एंगल होता। हम जा क्यों रहे हैं उस डायरेक्शन में, सब पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि आपका वेलोसिटी वेक्टर जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी समय पे, वो घूम के थोड़ा देर बाद क्या हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। ये पहले था, ये बाद का है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, स्पीड चेंज नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है वेलोसिटी v और v डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब चेंज नहीं होता है, कब स्पीड जो है चेंज नहीं होता है, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के किधर लगता है, 90 डिग्री पे। यानी एक्सेलरेशन पक्का जो है वेलोसिटी वेक्टर है टाइम t अगर ये है, तो एक्सेलरेशन जो है एट टाइम t मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। तब ना ये अगर नहीं होगा तब v डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये होना जरूरी है ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश वेक्टर चेंज ना हो, यानी स्पीड कांस्टेंट रहे, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना एंगल था, याद है, डी थीटा है ना, और मैग्नीट्यूड और स्पीड कितना था v, और हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेट अस से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन a है, तो dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यानी ये वाला dt टाइम में क्या होगा, a dt, याद आ रहा है ना,
इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज a मैग्नीट्यूड वाइज, तो dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी dv कितना होगा a dt। तो आर्क लेंथ वाला मेथड यूज करते हैं, a dt डिवाइडेड बाय स्पीड v मस्ट बी इक्वल टू ये एंगल d थीटा, आर्क लेंथ a dt डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस का काम अभी कौन कर रहा है, स्पीड, बराबर ये एंगल d थीटा, आर्क लेंथ मेथड। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर v इंटू डी थीटा बाई डी टी, बट डी थीटा ये वाला डी थीटा बाई डी टी तो क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। इसका मतलब वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v इंटू ओमेगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको तो पता है कि v बराबर ओमेगा आर था, तो एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर ओमेगा के बदले आप या फिर ये भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन बराबर v इंटू ओमेगा के बदले क्या लिखेगा, v बाई आर, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर था ना, तो ओमेगा के बदले लिख सकते हैं ना v बाई आर, तो लिख दिए। तो कितना हुआ, स्पीड का स्क्वायर बाई रेडियस v स्क्वायर बाई आर। यानी वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बदलवाता है, और वही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्पीड का स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर होगा, तो कॉमन सेंस है ना कि चूंकि वेलोसिटी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो पक्का जो एक्सेलरेशन ये जो आप दिखा है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर के, ये वेलोसिटी वेक्टर के किधर लगेगा, 90 डिग्री पे। फील कीजिए ना कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये यहां बना दिए, थोड़ा देर बाद घूम गया ऐसे, तो थोड़ा देर बाद ऐसे घूम गया, ये पहले वाला था टाइम t पे, ये अभी वाला है टाइम t प्लस dt पे, तो चेंज कितने का हुआ है, इतने का हुआ है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही ना होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यही होगा। लेकिन ये किधर है, ये किधर होना चाहिए, अगर ये दोनों का स्पीड चेंज नहीं हो रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये किधर होगा, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यानी वेलोसिटी वेक्टर अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ये इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे था, और एक्सेलरेशन जो अभी निकल के आया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो वेलोसिटी से 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कहां से पास कर जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन है वो उसका डायरेक्शन किसकी तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ। इसीलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को, सिंस एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टेड towards center, it is called centripetal acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था, स्पीड नहीं, तो इसका मतलब है वेलोसिटी का जो चेंज कराने वाला एजेंट है एक्सेलरेशन, वो ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, और परपेंडिकुलर में किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो कहां से पास कर जाएगा, अगर उसको देखिए एक्स्ट्रापोलेट करके तो सेंटर से, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स
सेंटर, इसीलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो बच्चों का मन में डाउट ये होता है कि इसका मतलब इस तरह का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, कि इवन in case of non uniform circular motion, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी तो एनालिसिस कीजिएगा तो एक चीज तो क्लियर है ना कि टाइम टी पे अगर कुछ वेलोसिटी वेक्टर है तो माने कि t प्लस डी टी पे वेलोसिटी जो है v, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए अभी v है तो t प्लस डी टी पे v प्लस dv हो जाएगा, यही ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड बदल रहा है, तो स्पीड अगर टाइम t पे v है, वेक्टर हटा दिए हैं, तो v प्लस dv होगा t प्लस dt का स्पीड। लेकिन अगर dt सेकेंड्स, आपको तो एक्चुअल में आप तो dt सेकेंड्स के लिए एनालाइज किए, तो dt सेकेंड्स में ये dv तो नेग्लिजिबल होगा ना। तो हमको अगर वो एक्सेलरेशन, यहां पे भी तो एक चीज क्लियर है ना कि वेलोसिटी वेक्टर टाइम के साथ अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो अब भी हम इवन नाउ here also velocity vector is changing its direction, ये तो क्लियर है। तो this implies that here also there must be a acceleration which is perpendicular to velocity vector, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है तो उसको बदलवाने वाला एजेंट को वेक्टर के 90 डिग्री पे लगना होगा। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा इवन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे होगा। पिछले वाला कहानी की तरह यहां पे भी तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना भाई, तो ये होना है। अच्छा, और एक बार बताइए कि हुआ क्या, अभी हो गया है ये, पहले था ये स्पीड, अब हो गया स्पीड v प्लस डी वी, ठीक है, ये है डी थीटा। और आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना एक्चुअल में अभी वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है। आई एम फाइंडिंग आउट दैट एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो उसको निकालने के लिए तो अभी देखिए ये ऐसे खींचे, तो तब ये जो पोर्शन है इसको भूलिए क्योंकि ये डीवी है जो थोड़ा सा चेंज हो गया स्पीड, इसको ध्यान दीजिए। इतना पोर्शन तो अभी वी है, ज्योमेट्री से जाइए, और इसको बोल दिए वो एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ डायरेक्शन बदलवा पा रहा है, ठीक है, यानी इसको बोल दीजिए ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ डायरेक्शन बदलवा रहा है, तो यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलिए। और नॉर्मल एक्सेलरेशन कायदे से कहां से पास कर रहा है, सेंटर से। तो यहां पे भी तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वही पुराना मेथड स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस। आप ऐसे भी देख सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन गुने dt गिव्स में ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये वाला रेडियस, ये बराबर क्या होना चाहिए, ये एंगल डी थीटा। तो यहां से क्या निकल के आया, ए नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर डी थीटा बाई डी टी इंटू स्पीड v एट टाइम t। तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि टाइम t पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा इंटू वी है, यानी ओमेगा स्क्वायर आर है, यानी वी स्क्वायर बाई आर है। ये अलग राम कहानी है कि हर पल पार्टिकल का स्पीड बदल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, हर पल पार्टिकल का जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल मतलब जो किसकी तरफ डायरेक्टेड होगा, सेंटर की तरफ, वो क्या है, हर पल बदल रहा होगा क्योंकि स्पीड बदल रहा है, लेकिन एग्जिस्ट तो करेगा।
क्योंकि यहां पे भी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एग्जिस्ट इवन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्पीड का स्क्वायर बाय आर। इट इज अनदर मैटर कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऑल्सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम। मतलब मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बदलते रहता है। अच्छा, हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज और आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं था। वो क्या है? आप अभी अभी बोले कि इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेशन तो पक्का किधर होगा, वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे, जिसका काम होगा वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। और उसी को आप क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल, क्योंकि वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में किसकी तरफ डायरेक्टेड है। अगर वेलोसिटी ये है तो इसको बदलवाने वाला, इसको घुमाने वाला जो एजेंट है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। लेकिन एक और चीज तो हो रहा है यहाँ पे कि स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग विथ टाइम। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो एक और चीज हो रहा है, स्पीड को सिर्फ v से रिप्रेजेंट किया है ना, यानी कि ये भी है, ये नॉन जीरो है। और आपको पता है ना कि जिस रेट से स्पीड बदलता है उस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के स्पीड को बदलता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, और वेलोसिटी खुद टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री होता है। तो चूंकि वेलोसिटी टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री वाले डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो उसके स्पीड को बदल रहा है उसको भी किधर आना होगा, टेंजेंट के ही अलावा, तो इसलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू जीरो। वही इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट था, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो होना चाहिए, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहता है। कहां पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन सिर्फ क्या कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलवा रहा है। चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है बस, मैग्नीट्यूड नहीं, तो पक्का एक्सेलरेशन किधर होगा, वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री में, यानी वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री में। यानी पार्टिकल का एकमात्र एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एकमात्र, जिसको आप क्या बोलिएगा, सेंट्रीपिटल, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, टेंजेंशियल नहीं है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो है ही, क्योंकि यहां पे भी डायरेक्शन पल पल बदल रहा है, साथ में यहां एक और चीज हो रहा है, स्पीड बदल रहा है, ठीक है। तो स्पीड बदल रहा है, तब देखा जाए उसका क्या चीज होगा, असर। तो आपको क्या बोलना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड चेंज कर रहा है, यानी कि v जो कि ओमेगा इंटू आर था, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम क्या होगा, रेडियस तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ये ऐसे लिखाएगा, यानी
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इतना इंटू रेडियस आर इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। सिंबॉलिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर। यानी शॉर्ट में आप क्या बोलिएगा, इन शॉर्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस स्पीड चेंजेस, this implies that tangential acceleration should exist. This implies that उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए टेंजेंशियल का, अल्फा इंटू आर। also just like uniform circular motion, direction of velocity vector keeps on changing. This implies that normal acceleration, नॉर्मल मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन शुड एग्जिस्ट, एकदम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टाइल में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था ए नॉर्मल का, स्पीड का स्क्वायर बाय आर। अच्छा, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो, नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री में है, यानी वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री में है। तो एक ईवी 90 डिग्री है कि ईवी है, तो कौन सा लें, तो जिधर वेलोसिटी वेक्टर घूम रहा है तो उधर ना होगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो इस पे जो लग रहा होगा एक्सेलरेशन इधर होगा, और ऑफ कोर्स ये एक्सेलरेशन जो है इतना बड़ा तो नहीं दिखा, ये रहा पार्टिकल, ये रहा इसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ये पार्टिकल है। और आप क्या बोले कि वेलोसिटी वेक्टर जो है उसके 90 डिग्री पे होना चाहिए नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का 90 डिग्री तो यही है ना भाई, यही है ना। यहाँ पे यहाँ टिप से देखिएगा तो इधर होगा, क्योंकि टिप से नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी वेक्टर ये है तो ये इसके 90 डिग्री पे होगा, कौन सा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। यहां एक और चीज है कि जिधर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि पल पल आपका स्पीड क्या हो रहा है, पल पल आपका स्पीड बदल रहा है, ठीक है। ये स्थिति है। तो मेरे हिसाब से सर्कुलर मोशन के बारे में एक लमसम सा आइडिया दिए हैं कि न्यूमेरिकली क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे समाप्त करना चाहिए। आज का चीज थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचने वाली चीजें हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो चीज आज डिराइव हुआ है, जो भी चीज बोर्ड पे डिराइव हुआ है, उसको आप बार बार सोच के, एकदम अच्छे से दिमाग में सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके अपने से डिराइव कीजिए सब चीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।